डियर फ्रेंड्स, क्या आप कंफ्यूज हैं कि ईच और एवरी का यूज कहाँ करना है? क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग तो सेम होता है, तो उसका यूज कहाँ पर करना है? अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। आइए इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो वीडियो आप ही के लिए है। तो ईच और एवरी के यूसेज को हम 3 टर्म्स में डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप। आइए पहले नंबर्स के टर्म्स को देख लेते हैं। तो अगर नंबर्स के टर्म्स में हम देखें तो ईच का यूज होता है 2 या उससे अधिक पर्सन्स या थिंग्स के लिए। ध्यान रहे कि जिसके आगे आप यूज करेंगे वो 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके? वहीं एवरी का जो यूज होता है वो फॉर 3 और मोर पर्सन्स और थिंग्स के लिए होता है। मीन्स एवरी का यूज करने के लिए कम से कम 3 होने चाहिए। अगर 3 से कम है तो वहाँ पर एवरी का यूज नहीं होगा। ओके? आइए एग्जांपल्स देखते हैं। शी हैड पेंट ऑन एवरी लेग। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं लेग है। लेग कितना होता है? लेग तो 2 होता है, तो 2 के आगे क्या लगेगा? एवरी नहीं लगेगा। तो इस टर्म में 2 के आगे लगेगा ईच। ओके? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुडे एंड एवरी ऑफ देम विल बी ऑन अ डिफरेंट प्लेन। अब यहाँ पर पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स मीन्स क्या होता है? मदर एंड फादर, तो 2 ही तो होते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारा एवरी का यूज होगा वो रॉन्ग होगा। यहाँ होगा ईच। क्लियर है? ठीक है। आइए अब देखते हैं अगले टर्म में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टर्म में देखें तो ईच का जो यूज होता है वो एज अ प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, बट एवरी का यूज केवल एडजेक्टिव की तरह से ही होता है। एक चीज और ध्यान में रहे आपके कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो कोई नाउन या प्रोनाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। ओके? चलिए एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ईच ऑफ अस हैज अ बाइसिकल। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है? ईच। और ईच प्रोनाउन का यूज हो सकता है, तो मीन्स यहाँ पर ईच का यूज एज अ सब्जेक्ट करेक्ट है। बट अगर हम एवरी का यूज देखते हैं तो एवरी आपको पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इन दैट केस यहाँ पर एवरी का यूज एज अ सब्जेक्ट रॉन्ग माना जाएगा। और सेंटेंसेस देखते हैं। एवरी ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ स्पेसिफिक गिफ्ट। अब एवरी क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव जो होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इस तरीके से यहाँ पे एवरी का यूज रॉन्ग होगा। इसकी प्लेस पे क्या होगा? ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ स्पेशल गिफ्ट। ईच यहाँ पर सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि ईच का यूज सब्जेक्ट की तरह हो सकता है। लेकिन अगर आपको एवरी का यूज करना है कि नहीं हमें एवरी का यूज करना है एज ए सब्जेक्ट, तो उसके साथ आपको सॉरी तो उसके साथ आपको कोई ना कोई प्रोनाउन या नाउन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ केस में आप देख रहे हैं वन, वन क्या एक प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन के आगे एवरी के आगे एडजेक्टिव आ गया। तो इस तरीके से आप एवरी को सब्जेक्ट के प्लेस पे ला सकते हैं, बट अकेले एवरी सब्जेक्ट का वर्क नहीं करेगा, उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टर्म है इंडिविजुअल्स और ग्रुप। तो हम देखते हैं कि ईच का जो यूज होता है वो तब होता है जब किसी प्लूरल ग्रुप में हम किसी इंडिविजुअल पर्सन या थिंग की बात करते हैं। कोई ग्रुप हो उसमें ढेर सारे हों, बट उसमें भी हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हों। वहीं एवरी का जो यूज होता है वो पूरे ग्रुप के लिए होता है, कलेक्टिवली। वहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं होती है। जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरे ग्रुप के लिए कही जाती हैं एक जैसी। आइए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ईच चिल्ड्रन इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क। यहाँ देखिएगा ईच चिल्ड्रन, प्रत्येक जो बच्चा है, सॉरी ईच चाइल्ड, तो प्रत्येक बच्चा है वो डिफरेंट टास्क कर रहा है। इसका मतलब मानिए कोई एक बच्चा है उसका टास्क अलग है, ठीक है? कोई दूसरा बच्चा है उसका टास्क क्या है? अलग है, ठीक है? कोई तीसरा उसका टास्क अलग है। जितने बच्चे हैं सब अलग अलग टास्क कर रहे हैं। ओके? चलिए अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी चाइल्ड इज परफॉर्मिंग द सेम टास्क। अब यहाँ क्या है कि एवरी चाइल्ड क्यों आ गया? एवरी चाइल्ड इसलिए आ गया क्योंकि हर बच्चा क्या एक ही जैसा काम कर रहा है। यहाँ देखेंगे आप तो कलेक्टिवली लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई बच्चा दूसरा काम कोई बच्चा दूसरा काम कर रहा हो। यहाँ सारे बच्चे एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो इस केस में आप चाइल्ड के आगे एवरी का यूज कर सकते हैं। ओके? और दूसरा टर्म हमें समझना है पिछले पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले टर्म से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ईच और एवरी दोनों के बाद क्या नाउन आया है? चाइल्ड आया है। तो एवरी तो एडजेक्टिव होता ही है, किसी नाउन के आगे आ जाएगा।
वही आपने डिस्कस किया या हमने देखा कि ईच भी एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे अगर टर्म में आप देखेंगे, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखेंगे ईच जो है वो प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। तो इस तरीके से सेंटेंस में आप ईच और एवरी दोनों यूज कर सकते हैं एज एडजेक्टिव। ठीक है, ओके। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। करण इज यूजिंग डिफरेंट पेंसिल्स एवरी टाइम। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि करण हर बार अलग अलग पेंसिल यूज कर रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया, ये इंडिविजुअली का यूज मतलब इंडिविजुअल सेंस देता है, तो उस नाउन के आगे हम एवरी का यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, ईच का। सो करण इज यूजिंग डिफरेंट पेंसिल ईच टाइम, क्योंकि बार बार अलग अलग हो रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं, साहिल इज यूजिंग द सेम पेंसिल ईच टाइम। अब यहाँ देख पा रहे हैं एक ही पेंसिल वो हर बार यूज कर रहा है, तो यहाँ पर एवरी का सेंस दे रहा है। तो सही जो हमारा होगा वो होगा साहिल इज यूजिंग द सेम पेंसिल एवरी टाइम। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इस पर एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।